नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। चार के चक्रव्यूह में आज की चार बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जहां पहली खबर छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी है, जिस पर आज फैसला आने वाला है और यह फैसला केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भविष्य का भी फैसला करेगा। दूसरी खबर अगर इसकी बात करें तो एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम योगी ने 6 निगमों के मेयर से मुलाकात की है और कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा बात बीजेपी के मिशन 2024 की करेंगे। तीसरी खबर में बात मिर्जापुर में लव जिहाद की करेंगे, जहां आरिफ ने अभय बनकर प्यार में धोखा दे दिया। और चौथी खबर में बात देवरिया के भ्रष्ट कोठार की होगी। ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, जहां ज्ञानवापी से जुड़े मामले में इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है और हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश पर रोक लगाई है और हाईकोर्ट के साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में बहुत सावधानी रखनी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संवेदनशील मामला है, इसमें बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। तो यहां हाईकोर्ट के फैसले पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, क्योंकि 12 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने चूंकि इस बात पे सहमति दी थी कि कथित शिवलिंग की जो सर्वे है, साइंटिफिक सर्वे, वो होना चाहिए, और लेकिन उस फैसले को चुनौती दी मुस्लिम पक्ष ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है, इसमें कहा है कि बेहद सावधानी रखने की जरूरत है इस मामले में। ज्ञानवापी के इस मामले में साइंटिफिक सर्वे पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और पीयूष तिवारी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, हाईकोर्ट के इस फैसले पे जो सर्वे होना था, साइंटिफिक सर्वे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष के लिए राहत और हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो कार्बन डेटिंग करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है, वो कहीं ना कहीं 22 मई को ही शुरुआत उसकी हो जाएगी। ऐसे में इस पर रोक लगाने की जरूरत है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इंतजामिया कमेटी है, मस्जिद कमेटी की अगर हम बात करें, उनकी ओर से जो वकील है हुजैफा अहमदी, उन्होंने ये आज पूरा अपना पक्ष रखा और खासतौर पर मुस्लिम पक्ष की ओर से यह पक्ष रखा गया। सीधे तौर पे कहा गया कि जो कार्बन डेटिंग के लिए कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का भी पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया कि ये पूरा ही कहीं ना कहीं बेहद ही संवेदनशील मामला है और इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी भी तारीफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर चर्चाएं रही है, ज्ञानवापी को लेकर कई फैसले जो है वो आए, चाहे वाराणसी कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या खुद सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लगातार ज्ञानवापी जो है वो चर्चाओं में रहा है। चूंकि ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट में जब चल रहा था तो वाराणसी कोर्ट ने सीधे तौर पे कार्बन डेटिंग से मना कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई से पूरी तरीके से जब पूछा गया कि क्या अगर कार्बन डेटिंग होती है तो क्या जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसे किसी भी तरीके से नुकसान होगा, नुकसान पहुंचेगा, तब एएसआई ने बाकायदा कोर्ट को बताया था कि अगर कार्बन डेटिंग होती है, यानी कि उस शिवलिंग की उम्र का पता लगाने की कोशिश की जाती है, तो उस शिवलिंग की आकृति में किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि नुकसान होने की संभावना नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि आप कार्बन डेटिंग करा लीजिए। इसका विरोध सीधे तौर पे कहीं ना कहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। पिछली बार भी चूंकि सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई नहीं हो पाई। आज पूरी तरीके से सुनवाई हुई है और अगर हम बात करें तो चूंकि हिंदू पक्ष
पक्ष भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल हिंदू पक्ष ने किया है और सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो उसमें हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। अब इस पूरे मामले में अगर हम सुनवाई की बात करें तो 7 अगस्त को सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष उस पूरे मामले में क्या कुछ अपनी दलीलें रखता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ खास तौर पे कहती है इस पूरे मामले में, और हिंदू पक्ष जो कि कैविएट दाखिल कर चुका है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, तो हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला 7 अगस्त को सुनाता है या कोई एहतियातन कुछ ऐसा आदेश देता है जिसमें दोनों ही पक्षों का नुकसान ना हो या दोनों ही पक्षों को यूं कहें कि आपत्ति ना हो। लेकिन आज चूंकि महत्वपूर्ण सुनवाई थी और मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष इसको एक तरीके से जीत के तौर पर जरूर देख रहा है, लेकिन अगली जब सुनवाई होगी तब देखना होगा, जब दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले में कहता है। लेकिन फिलहाल जो यथावत स्थिति है ज्ञानवापी की वहां पे बनी रहेगी, जो वहां पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके से रहेगी, जो कोर्ट का आदेश जिस तरीके से था। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर संतोष भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संतोष, हाईकोर्ट ने कहा था कि मैं संतोष आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं। छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट ने बरी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां दोषमुक्ति के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निचली कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को बरी किया था और हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत यहां पे इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को मिली है। और हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी थे। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 3 बार फैसला रिजर्व किया गया था और छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। सन 2000 में यह हत्याकांड हुआ था और इसमें अजय मिश्रा टेनी भी आरोपी थे और उनको निचली अदालत ने बरी किया था। अब हाईकोर्ट मामला जब पहुंचा तो हाईकोर्ट ने चूंकि कई बार इस मामले को रिजर्व रखा फैसले को, और आज ये बड़ी राहत अजय मिश्रा टेनी के लिए, तो निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से भी। संदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो विस्तार से वो इस मामले में बता पाए। तो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी, अजय मिश्रा टेनी के लिहाज से भी, और चूंकि इस पर सबकी नजरें थी कि आज फैसले में क्या होगा, तो निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। निचली अदालत ने भी बरी किया था और निचली कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को बरी किया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अब हाईकोर्ट से भी अजय मिश्रा टेनी को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। तो सन 2000 में यह हत्याकांड हुआ था और 23 साल से इंतजार था इस मामले में कि क्या होगा। कौन से ऐसे बिंदु थे? कौन से बिंदुओं पर दलील रखी गई और जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपी प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिए गए? हाँ सर, जितने भी गवाह वहाँ के विसिडेंटी के रिकॉर्ड किए गए थे, उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, 4 लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जो ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन जज ये हाईकोर्ट आए, ये लोग हाईकोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यप, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहाँ भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है, उसने उसके सामने हाईकोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज एप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किया गया चारों फेवर में कि दे हैव बीन फॉल्सली
implicated and they are innocent, as their complicity is also of no avail. सर तो हत्या किसने की थी? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ हत्या किसने की थी? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन FIR जो उनकी थी उसमें इन लोगों का नामजद किया था। तो जो गवाहान थे उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया, तो हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत गहराई से सुनी कई दिनों तक, और सुनने के बाद जो है एविडेंस का अप्राइजल किया और ये पाया कि ये केस जो है जो सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास किया उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर एक्विटल ऑर्डर रीजेंट है और बेस्ड अपॉन एविडेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई परवर्सिटी न पाई जाए। इस मामले में 2 केसेस थे, एक कोर्ट उनको सबको चारों को बरी कर दिया गया। इसमें 2 केस, एक तो राज्य सरकार के एक सरकार के अजय मिश्रा और टेनी को, शशि भूषण और पिंकी को, राकेश मामा को और डालू को, सुभाष मामा को और डालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। जो एक्विटल ऑर्डर सेशन जज का पास किया गया था उसको कन्फर्म कर दिया गया। 2 इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी पिटीशन थी और जो पीड़ित परिवार था प्रभात गुप्ता की तरफ से, दोनों को एक साथ डिसाइड हो, दोनों तरफ से यही डिसाइड, दोनों में सुनवाई के बाद ये निर्णय हुआ। दोनों की याचिकाएं खारिज हुई। दोनों ने एक जजमेंट जो एक्विटल का था उसी जजमेंट के खिलाफ दोनों लोग आए, तो जजमेंट की वैलिडिटी जो है वो विश्वसनीयता तय करनी थी। तो एक्विटल ऑर्डर अपील में भी तय होना था, एक्विटल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है रिवीजन में भी तय होनी थी। दोनों में माइन्यूट स्क्रूटनी करने के बाद और पूरे साक्ष्यों का संकलन और पूरे साक्ष्यों को परिशीलन करने के उपरांत दोनों पक्षों को गहराई से सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि ये जो है ये जो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का वो बिल्कुल सही है और साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और एक्विटल ऑर्डर जो है अपहेल्ड कर दिया। ठीक सर, लोअर कोर्ट फैसले को कंफर्म कर दिया। ठीक सर। अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, और निचली अदालत ने अजय मिश्रा टेनी को बरी किया था, हाईकोर्ट ने भी उन्हें बरी कर दिया है। तो हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी थे, चारों को बरी किया गया है और यह एक बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी के लिए, क्योंकि लखनऊ बेंच में 3 बार फैसला रिजर्व किया गया था। तो छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला आ चुका है। अजय मिश्रा टेनी को बरी किया गया है, उनके साथ जो 4 आरोपी थे चारों को बरी किया गया है और 2 अज्ञात के खिलाफ कहा जा रहा है कि FIR में अज्ञात का जिक्र था जो हत्याकांड में। और संदीप लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, अजय मिश्रा टेनी के लिए बहुत बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने भी उन्हें बरी कर दिया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी राहत मिली है। उनके साथ ही साथ में 3 लोग और थे, उनको भी राहत मिली है। तो निश्चित तौर पे कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, जो पिछली निचली अदालत में जो फैसला सुनाया गया था उस फैसले को लेकर के ही सुरक्षित रखा गया है। यानी साफ तौर पर जो उनके वकील साहिल भी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है पूरी तरीके से वही जो फैसला यानी कि 2004 में जो फैसला सुनाया गया था और उसी निचली अदालत को लेकर के फैसला सुरक्षित रखा था और बाइज्जत बरी किया गया था, उसी पे पूरी तरीके से मोहर लगा दी गई है। यानी कि अब अजय मिश्रा टेनी और उनके 3 लोग साथी जो थे उस समय हत्याकांड में, प्रभात हत्याकांड को लेकर के, वो अब जो है पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। जैसा अभी उनके वकील जो है हम लोग मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए ऐसा कह रहे थे। जी, ऐसे में चूंकि जिस तरह से संदीप सियासत भी खूब हुई है और अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष भी घेरता रहा, लेकिन अब इस मामले ने उनको एक बड़ी राहत दी है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर आप बात करते हैं अजय मिश्रा टेनी की, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगभग 23 वर्षों के बाद में अब फैसला सुनाया गया, अब 23 वर्षों के बाद से फैसला आया है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी राहत की खबर है उनके लिए। और जिस तरीके से विपक्षियों की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो इस पर आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रहे थे। यानी कि साफ था कि जिस तरीके से वो इस बात को लेकर के कह रहे थे कि आने वाले समय में उनकी सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 23 वर्षों से लगातार इस फैसले को लेकर के कोर्ट पर कोर्ट चली आ रही थी, यानी कि 3 निचली अदालत में जाकर के पैरवी की गई थी, उसके बावजूद अब जो है राहत मिली है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात अगर करते हैं तो अजय मिश्रा टेनी के ऊपर जो आरोप लगे थे वो पहले ही 2004 में जो वहां की निचली अदालत थी वहां पे पैरवी की गई थी, वहां पे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था, यानी उसी मामले को लेकर कोर्ट में बात रखी गई थी, उसी में उन्हें राहत मिली थी। जी और लेकिन संदीप 23 साल लग गए ये फैसला आने में, और 23 साल से इंतजार था कि अब क्या होगा। आज इस फैसले ने सबको एकदम हैरान तो किया ही है, लेकिन जितनी राहत ये अजय मिश्रा टेनी के लिए है उतनी ही राहत कहीं ना कहीं सियासी तौर पे अगर देखें हम तो उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि सियासत उनके नाम पे खूब हुई, उनके बेटे के साथ जो हुआ उसको लेकर भी वो लगातार निशाने पे रहे। अब इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट ने राहत दे दी तो जाहिर है आगे का सफर उनका आसान होगा। देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से बात कर रहे थे लगातार, चाहे अजय मिश्रा हो चाहे आशीष मिश्रा हो, उन दोनों लोगों की अगर बातें की जाती थी तो उस पर लोग विवाद बना रहा होता, लेकिन लगातार विपक्ष भी उस पर हमला कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठते हैं जिस तरीके से लगभग 23 वर्षों से के बाद से इस फैसले को सुनाया गया है, यानी कि जो निचली अदालत में जो मामला था उस मामले को ही सुनवाई की गई है, उसी के आधार पर मोहर लगा दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से अगर बात करते हैं तो अजय मिश्रा के साथ में 3 लोग और आरोपी थे, सुभाष और इसके साथ ही साथ में शशि भूषण, और इसके साथ अगर बात करते हैं तो डालू, तो ये राकेश डालू, इन तीनों का नाम सामने आ रहा था कि जिस तरीके से वो छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले को लेकर के लगातार विवादों में रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर के चला आ रहा था। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से इस फैसले को रखा गया था, लंबे वक्त से इसको सुरक्षित रखा गया था, 3 बार अपील कर चुके थे हाईकोर्ट में, लगातार हाईकोर्ट में अपील करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन और चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। अवध जायसवाल लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध, ये अजय मिश्रा टेनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। देखिए आपको बता दें कि जहां अजय टेनी के लिए बड़ी राहत है, वही पीड़ित पक्ष था वो काफी इस फैसले को लेकर यदि दुखी है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे अभी मेरी राजीव गुप्ता से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा और इस फैसले को चैलेंज करूंगा, क्योंकि राजीव गुप्ता एक लंबी लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं, जो उनके प्रभात गुप्ता के जो भाई थे, इस मामले को लेकर शुरू से एक लंबी लड़ाई, आज 23 साल हो गए करीब, और वो लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 3 बार इस फैसले को सुरक्षित किया गया और इसमें इस पूरे फैसले में कई बार पेश बताए गए कि यानी इस तरीके का पहले एक याचिका यानी दाखिल की गई कि इस फैसले को यहाँ से लखनऊ से सुनवाई के बजाय इलाहाबाद होनी चाहिए, उसको लेकर फिर राजीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से पूरा मामला कंसलेशन किया गया कि नहीं सुनवाई वही होगी। तो इसको लेकर पीड़ित पक्ष जो है वो काफी दुखी है और उसका साफ तौर पर कहना है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे में अवध, चूंकि अजय मिश्रा टेनी के इस मामले को आधार बना के सियासत भी खूब हुई थी, उनपे कई तरह के आरोप भी लगे, विपक्ष भी हावी रहा, इस फैसले ने कई काट किए हैं। एक तरीके से उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे भी राहत है और राजनीतिक तौर पे भी हम देखें तो अजय मिश्रा टेनी के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। देखिए अजय मिश्रा टेनी जो है एक बड़े पद पर तैनात है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ये तो निश्चित ही रूप से उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उनके बेटे पर भी आरोप लगे थे और बेटे को भी यानी कारागार में नियुक्त किया गया था, तो निश्चित ही उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि राजनीति में, सियासत में अजय मिश्रा टेनी का कद निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षियों में भी खींचतान मची हुई थी, तो इस तरीके को लेकर पूरे मामले में अजय मिश्रा टेनी को काफी राहत मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राजीव गुप्ता जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आगे क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवध जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए बड़ी राहत है, दोष मुक्ति के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। तो निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। अजय मिश्रा टेनी के लिए बड़ी राहत, उन्हें उनके साथ जो 4 आरोपी थे उन्हें बरी किया गया है। तो हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत 4 लोग आरोपी थे, उन चारों को आज बरी किया गया। तो छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट ने
बरी किया है। कि आप पूछ रहे हैं प्रभात गुप्ता की हत्या की किसने है, तो ये भी नहीं बता रहे हैं कोई, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और 3 लोग और थे साथ में, उनको भी बरी कर दिया। भाई सारे गवाह हैं, मतलब यहाँ पे विनोद गुप्ता हॉस्टाइल हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि अजय मिश्रा, टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू, सुभाष मामा वहाँ थे, उन्होंने भी तो उन्हीं दफा 34 लगा देते। नहीं ठीक है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मांगेंगे। द्वारिकाधीश और न्यायाधीश पे पूरा भरोसा है। अभी एक और कोर्ट बची है, बड़ी कोर्ट बची है, गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ पाता है। तो ये थे राजीव गुप्ता जी हमारे साथ में बात कर रहे थे। और राजीव गुप्ता का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वो उनकी आंखों में नर्वस है, आंखें नम हैं, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से भाई के जो हत्यारे थे उनको सजा नहीं मिली, वो इसको लेकर के लगातार जो है अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि न्याय को लेकर के अब आगे और बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहाँ हाई कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिली है, हमारे भाई के हत्यारे प्रभात गुप्ता और इसके साथ ही साथ में 3 और जो लोग थे उनको लेकर के जिस तरीके से कोर्ट में फैसला सुरक्षित सुनाया गया है, लेकिन अब आने वाले समय में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो निचली कोर्ट के फैसले को अभी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और अब हाई कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। और खबर शामली से है, जहां न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अमित मोहन का आकस्मिक निधन हो गया। बताया यह जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज के चलते उनकी मौत हुई है। 53 साल की उम्र में अमित मोहन ने आखिरी सांस ली है और करीब 27 साल से कई संस्थानों में अमित मोहन ने पत्रकारिता की। अमित मोहन के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा जो 17 साल का है, 11वीं में वो पढ़ाई कर रहा है, और 15 साल की बेटी है जो 9वीं में पढ़ाई कर रही है। तो न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अमित मोहन का आकस्मिक निधन हो गया। 27 साल से वो पत्रकारिता में सक्रिय थे और अलग अलग संस्थानों में उन्होंने काम किया। ब्रेन हेमरेज के चलते उनकी मौत हुई है और 53 साल की उम्र में अमित मोहन ने आखिरी सांस ली। करीब 27 साल से उन्होंने कई संस्थानों में काम किया और 27 साल से वो सक्रिय रहे पत्रकारिता में। अमित मोहन के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है जो 17 साल का है, वो 11वीं में पढ़ता है, जबकि एक बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ती है। तो न्यूज़ 1 इंडिया परिवार की तरफ से अमित मोहन को विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।